कि इंडिया में अमिताभ बच्चन, पाकिस्तान में बोल बच्चन। उन्हें अपनी प्लेट पकड़ी है, सिंक में गए हैं, साफ किया, धोई है और कैफे को वापस किया। ये आप श्रीलंका की बात कर रहे हैं? श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। हमारी एजुकेशन दुनिया में कोई उसकी हैसियत ही नहीं है। खामोशी इख्तियार करें हर मामले के अंदर बस। पाकिस्तान में 50% करप्शन कम हो जाए, 50% गवर्नेंस बेहतर हो जाए तो पाकिस्तान चलेगा नहीं, पाकिस्तान दौड़ेगा। लेकिन बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे? पाकिस्तान की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की आला क़यादत फौजी क्रेसी, ब्यूरोक्रेसी, बदतरीन करप्शन में मुलव्वस है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक पाकिस्तान का सबसे करप्ट अदारा पुलिस है, दूसरे नंबर पे टेंडर और कॉन्ट्रैक्ट्स फराहम करने वाले सरकारी अदारे हैं, तीसरे नंबर पे अदलिया और चौथे नंबर पर पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम करप्शन की बदतरीन मिसाल है। पाकिस्तान का सबसे करप्ट अदारा कौन सा है जो अवाम को बहुत तंग करता है? सारे करप्ट इदारे पाकिस्तान मसलन क्या, जो जिस इदारे को मर्जी आप देख ले, सारे करप्ट है। मसलन पुलिस की बात कर रहे हैं आप, वो भी करप्ट है। कभी आपको वास्ता पड़ा है पुलिस के साथ? बहुत दफा पड़ा है। अच्छा, तो हर क्या महकमे से पड़ा है। करप्ट महकमा किसी की बात ना करे आप, खामोशी इख्तियार। कभी आपने देखा है कि पुलिस थाने में आप गए हो अपनी कंप्लेंट लेके, बगैर पैसे के आपका काम हुआ हो? नहीं, कभी भी नहीं हो सकता। खामोशी इख्तियार करें हर मामले के अंदर बस। इतना ही निजाम बुरा है तो आप खामोश रह के कैसे बच पाएंगे? आवाज तो उठानी पड़ेगी। कोई भी नहीं उठा सकता आवाज। कौन उठाएगा आवाज? इस मुआशरे में कोई आवाज उठा सकता है? अच्छा, अगर मैं आपको 4 महकमे गिनवाता हूँ, नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 आपका वापडा, नंबर 3 आपका एजुकेशन, कौन सा ऐसा अदारा है कि वो सबसे ज्यादा करप्ट है? सारे करप्ट। नहीं, नंबरिंग करें आप। नंबरिंग नंबर 1 पे आप देख ले, पुलिस देख ले। अच्छा, नंबर 2 पे आप वापडा देख ले, नंबर 3 पे आप एजुकेशन देख ले। एजुकेशन के अंदर भी करप्शन, आप किसी को कहते हैं? कौन सा आप स्कूल उठा के देख लें जहाँ पे करप्शन नहीं है? आपको मैं 3 महकमे गिनवाता हूँ, नंबर 1 पुलिस, नंबर 2 वापडा, तीसरे नंबर पे एजुकेशन। नंबर 1 कौन है इनमें से? पुलिस। पुलिस, ओके जी। कभी वास्ता पड़ा है आपका पुलिस से? यहाँ पे इतना नहीं, दूसरे सिटीज में। दूसरी सिटीज में पड़ा है। कभी ऐसा भी हुआ है कि आपका कोई कंप्लेंट या काम जो है बगैर पैसे के हुआ हो? कभी पैसों के बगैर भी हुआ है, लेकिन हाँ कभी कभी पैसे देने पड़ते हैं। ये आपके पास सिफारिश होगी? हाँ, सिफारिश। आप समझते हैं कि सिफारिश और रिश्वत के बगैर वहां पर थाने में जाके अपना काम नहीं करवाया जा सकता? कुछ लोग अच्छे भी है, लेकिन आप सबको बुरा नहीं कह सकते। लेकिन हाँ, ये पैसे वाला काम चलता अगर है। अदलिया अदलिया सबसे करप्ट है। सबसे करप्ट वो है, उसी से सारी करप्शन फैल रही है। अगर आप अदल कर देना तो कोई जो है ना करप्शन रह नहीं सकती। अच्छा जी, तो अदलिया नंबर 1 है। अदलिया कभी नंबर आपका कोई केस कोई हो, कोई ऐसा वाकया सुनाए? हाँ जी, वो जो है ना हमारे केस जो भी अदालत में गए हैं ना, उन्होंने हमेशा मुजरिमों का साथ दिया है। ग्राउंड लेवल पे चीजें सही नहीं है। इदारे की आपने क्या बात करनी है? आप कोई भी यहाँ पे चीज लेंगे, आप सड़क के ऊपर फेंक देंगे, सफाई का खुद ख्याल नहीं रखेंगे, तो आपने किसी इदारे से क्या आपने कोई उम्मीद रखनी है कि वो सफाई करेगा या चीजें? यानी जैसा दूध वैसी भलाई। बिल्कुल, मेरा तो ये पॉइंट ऑफ व्यू है। यानी आप जैसे हैं इस तरह के इदारे होंगे, इस तरह की उनकी परफॉर्मेंस आप होगी। अपने लेवल के ऊपर, अपनी चीजों के ऊपर अपनी ग्रूमिंग सही करें, अपनी बेस सही करें, आप अपना सारा कुछ सही करें तो मेरा ख्याल है सब कुछ सही हो जाएगा। तो मैं अभी रिसेंटली मैं खुद ट्रैवल कर आ रहा हूँ। मैं अपने काम के सिलसिले में मैं श्रीलंका गया हुआ था, जो कि इटसेल्फ एक 3rd वर्ल्ड कंट्री है। ठीक है, बैंकरप्ट हुई है, लेकिन फिर भी उसने स्टैंड किया, सारा कुछ किया। लेकिन बात ये, वहां पे मैंने एक चीज देखी है कि लोग अपने मुल्क के साथ खुद सिंसेयर हैं। अच्छा, लोग खुद सिंसेयर हैं कि कोई बंदा आपको नहीं मिलेगा कि वो सड़क के ऊपर कचरा फेंक रहा हो या वो कुछ फेंक रहा हो। वो अपने मुल्क के साथ खुद प्यार करते हैं। वो कहते हैं अगर कोई कचरा तो हमको डस्टबिन देखेंगे, हम वहां पे फेंकेंगे। तो आप देखें कि आपकी जब इस तरह की ग्रूमिंग होगी, आप जब खुद अपने मुल्क से प्यार करेंगे ना और खुद सारा कुछ होगा तो सारा कुछ सही होगा। अच्छा, किसी इदारे को आपने क्यों कुछ? श्रीलंका की आपने बात की, वहां की पुलिस की क्या परफॉर्मेंस है? सर, आप वहां पे पुलिस की जरूरत पड़ती ही नहीं। अच्छा, यही तो मैं आपको बात बता रहा हूँ। आपको वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा रिक्शे वालों को ब्रेक मारते हुए देखा है कि आप गुजर जाएं, हम लोग रुकते हैं, आप ज़ीब्रा क्रॉसिंग। ये श्रीलंका की बात कर रहे हैं? मैं श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। अच्छा, कितने दिन वहां पे रहे आप? मैं वहाँ पे तकरीबन 40-45 दिन रहा हूँ। अच्छा जी, तो आप कोलंबो के अलावा भी गए? मैं पूरा श्रीलंका घूमा। क्यों? किस सिलसिले में? मैं पहले तो अपनी आर्टिस्ट रेजिडेंसी के लिए गया हुआ था।
ठीक है। अच्छा। 1 महीना मैंने वहाँ पे काम किया, वहाँ की यूनिवर्सिटी में उनके बच्चों को मैंने पढ़ाया, सारा कुछ किया। और उसके बाद फिर मेरी फैमिली ने ज्वाइन किया, उसके बाद मैं फिर पूरा श्रीलंका घूमा। अच्छा जी, जी, ठीक हो गया। यानी वो इतने जो है वो अपने अच्छे मुल्क शहरी के साथ प्यार करते हैं। यहाँ नहीं प्यार बात करते। ये है कि आप देखें कि उनके एजुकेशन सिस्टम के अंदर मैंने कैफेटेरिया में से खाना खाया है, मेरे साथ हेड ऑफ डिपार्टमेंट ने खाना खाया, प्रिंसिपल ने खाना खाया, उनके डीन ने खाना खाया, उनके बच्चों ने खाना खाया, उन्होंने अपने कैफेटेरिया में अपना खाना खाया है, उन्हें अपनी प्लेट पकड़ी है, सिंक में गए हैं, साफ किया, धोई है और कैफे को वापस किया। ये आप श्रीलंका की बात मैं कर आज रहे हैं? श्रीलंका की बात कर रहा हूँ। मुझे बताएं यहाँ पे कौन सी यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस चल रही है? यहाँ तो पीएन्स है मैं आपको और यही- एक नहीं कई पीएन्स है। मैं आपको यही बात कर रहा हूँ ना कि आप जब अपनी चीजों के साथ खुद सिंसियर होंगे ना तो सब कुछ सही हो जाएगा। हमारी गवर्नमेंट सही हो जाएगी तो सारे इदारे सही हो जाएंगे। सिंपल। अच्छा। बिल्कुल। जब गवर्नमेंट ही खाओ पियो होगी तो सारे इदारे नहीं खाएंगे क्या? अच्छा जी, कभी आपको थाने जाने का किसी काम से इत्तेफाक हो, कोई कंप्लेंट करवानी हो, आपने करवाने गए? बहुत दफा गए हूँ। अच्छा जी, क्या रवैया होता है उनका? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे साथ तो सही बिहेव किया। मसलन आपने कभी पैसे दे के काम करवाया है, एफआईआर कटवाई है कि जी मेरा ये काम है? नहीं, ऐसा तो कभी नहीं हुआ कि मैंने एफआईआर कटवाई हो और पैसे दिए हो। अच्छा जी, ट्रैफिक पुलिस ने कभी आपका चालान किया हो? ट्रैफिक पुलिस वाले तो बस उनका तो अल्लाह ही हाफिज है भाई मेरे। उनके पास खुद के पास लाइसेंस नहीं होता तो हमें बोलते हैं लाइसेंस दिखाओ। तो वो हिसाब हो गया कि इंडिया में अमिताभ बच्चन, पाकिस्तान में बोल बच्चन। करप्ट तो सारे ही हैं सबसे ज्यादा तो पुलिस कहने अच्छा, कभी वास्ता पड़ा है पुलिस के साथ? पड़ा, वैसे भी बता रहा हूँ। अच्छा जी, किस सिलसिले में पड़ा था जी? सिलसिले में क्या रहा है, वैसे ही रास्ते में जाते हुए जो है वो हर किसी को रोकना नाके लगे होते हैं आमतौर पे। जी, जिस जगह पे मतलब रोकना चाहिए उनको रोकते नहीं है, और आवाम जो होती है उसको रोकना है। उनका क्या मकसद है रोकने का? हमने भी देखा है लाहौर में, दूसरे बड़े शहरों में स्पेशली नाके लगा के पुलिस वाले खड़े होते हैं। उनका क्या मकसद होता है? चोरों, डाकुओं, मुजरों को पकड़ना होता है? असल में तो यही है कि जो गलत काम करते हैं उनको पकड़े, पर वो तो इनके हाथ आते नहीं है। अच्छा। आम आवाम जो है वही इनके हाथ आती है, फिर वो उनके क्यों पकड़ लेते हैं आम उनको ही आवाम जो है को? वो और इसलिए कैसे छोड़ते हैं? तो छोड़ते हैं, आपने देखा ही होगा, खुद भी देखा होगा आप। अच्छा, क्या रेट है? नाके पे पकड़ा हो इवन जो है- 200 में छोड़ते हैं या 500 में छोड़ते हैं? वो तो डिपेंड करता है अब आपके मतलब कौन किस तरह का बंदा है जिसको वो आप जिस तरह जज करते हैं कि कितने वो दे सकता है पैसे। वो सबको पता है। मसलन हमारी एस्टैब्लिशमेंट एस्टेब्लिशमेंट अदारा, लेकिन उसके नीचे अदारे जो उनके साथ सारे तो करते हैं डायरेक्ट, तो- उनसे डायरेक्ट वास्ता तो हमारा नहीं ना पड़ता। वैसे तो सारी उसके आगे मजीद अदारे हैं, पुलिस है, वापडा है, एलडीए है, एजुकेशन है। सारे को करप्ट है। आपको कभी पुलिस के साथ वास्ता पड़ा है? नहीं पड़ा। अच्छा जी, किस तरह जान छूटी है आपकी या किस सिलसिले में आप गए थे? रेफरेंस के जी, रेफरेंस लगा के जान छुट्टी थी। रेफरेंस लगा के जान छूटी थी। आप समझते हैं कि आप अगर थाने में जाएं और कोई शरीफ आदमी भी वहां बैठे होते हैं जो कि बगैर पैसों की या सिफारिश के, कुछ लोग होते हैं। कभी आपने ऑब्जर्व किया है कोई ऐसा शरीफ आदमी बिल्कुल ऐसे किया। जो बिल्कुल करप्शन नहीं करता, नीट एंड क्लीन कुछ होता है? अच्छे लोग होते हैं लेकिन मोस्टली नहीं है। मोस्टली आप कितना कह सकते हैं? आपको अगर मैं 100% में से 20% शायद अच्छे लोग होंगे। अच्छा, शायद अच्छी हो, 80% जो है नहीं वो होंगे। पैसे भी खाते हैं, तंग भी करते हैं। हमारा टाकरा तो ज्यादा आवाम का पड़ता है पुलिस के साथ। अच्छा जी, पुलिस का होता है, लेकिन एजुकेशन जो है वो भी आप देख रहे हैं, हमारी एजुकेशन दुनिया में कोई उसकी हैसियत ही नहीं है। ठीक हो आप गया। यहाँ से मास्टर करने के लिए आपको अपना मैट्रिक या इंटर ही काउंट करते हैं, इससे ज्यादा नहीं वो आपको प्रेफर करते हैं। जी, एजुकेशन में ये पढ़े लिखे लोगों को लगाएं और ऐसा करेंगे जिससे ये नकल बंद हो जाए। अच्छा जी, एजुकेशन की तरफ तवज्जो देते हैं, एजुकेशन की तरफ तवज्जो होगी, हर जगह ठीक हो जाएगा। अच्छा, आपका कभी पुलिस से वास्ता पड़ा हो? आपने कभी कोई लोकल थाना जो है या पुलिस स्टेशन विजिट किया हो? उनके रवैये क्या है? उसमें दो हुआ था, यानी एक दफा मेरे ना मोटरसाइकिल डाकू गन पॉइंट पे ले गए थे मेरे से। जी, तो वो मैं थाने गया तो वो एफआईआर काटने के लिए तैयार ही नहीं थे, बस वो गोल मोल बातें सारा दिन लगा दिया। और उसके बाद जो एफआईआर लिखी उसमें ये था कि मैंने मोटरसाइकिल पार्क की हुई थी और वो लोग गलती से मेरी बाइक ले गए और अपनी बाइक गलती से छोड़ गए। अच्छा, लेकिन क्या मकसद है उनका? बस यानी कि उनके थानों में एफआईआर ना कटे। लेकिन जो दूसरा अच्छा हुआ था कि वो बाइक मेरी रिकवर हुई थी सीआईए के जरिए, पुलिस सीआईए ने, अच्छा, और उसने बहुत अच्छा ताउन किया था।
कि मतलब बाइक को कोई नुकसान भी नहीं हुआ था और इन्फॉर्म भी किया था और बाइक मेरे हैंड ओवर भी की थी recover। यानी बगैर पैसों के बिल्कुल आपने बिल्कुल बिल्कुल अच्छा जी। सीआईए वालों ने बिल्कुल। अच्छा, आप सही समझते हैं कि कितने परसेंट महकमा पुलिस में शरीफ लोग हैं? 100 में से कितने परसेंट जो बगैर पैसों के या आवाम के साथ? परसेंटेज का तो कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं तो जानता हूँ कम लोग बुरे हैं जो सामने हमें नजर आते हैं। ये मिन हैसल कौम जो है ना, हम अगर अपने ऊपर तवज्जो करें तो हम सारे ही इसमें आते हैं। अच्छा जी। इन इदारों को बाद में हम इसका जिम्मेदार ठहराएंगे, हम खुद पहले इसके जिम्मेदार हैं। अच्छा कि जी। हम जहाँ पे जुल्म होता है ना, हम कलेक्टिवली वहाँ पे आवाज़ नहीं उठाते। जो जुल्म एक पे हो रहा होता है हम देख के तमाशाई बन जाते हैं। ये हमारा जो है ना सबसे बड़ा मसला है। हमारे यहाँ पे भी एक के साथ जुल्म हो रहा होगा ना, हम आवाज़ नहीं उठाएंगे। यहाँ पे वो हो रहा है, अपनी बारी का इंतजार करेंगे कि कब आप मजलूम बनते हैं। कब मजलूम बनेंगे, ये इज्तिमाई सोच नहीं है हमारी। हमारी कलेक्टिव सोच नहीं है। अच्छा जी, आपको मैं 4 महकमे देता हूँ। हाँ जी। नंबर 1 पुलिस डिपार्टमेंट, दूसरे नंबर पे वापडा, एलडीए और एजुकेशन। इनमें सबसे करप्ट इदारा कौन सा? ये करप्ट मेरा एजुकेशन के साथ ताल्लुक है, तो एजुकेशन के महकमे में भी इसी तरह के हैं। करप्शन से पाक कोई भी नहीं है। अच्छा जी, कोई लेकिन नहीं नंबर दावा। 1 कौन सा है? नंबर 1 पे ये तो हर बंदे की अपनी प्रायोरिटी है कि जिस तरह का उसका किसी के साथ कोई वाह पेश, जिसको हम पंजाबी जुबान में कहते हैं, पड़ती है, तो उसी तरह का ही उसके साथ। आपका कभी पुलिस से वाह पड़ा है या वास्ता पड़ा है? पुलिस के साथ अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई ऐसा नहीं है, कोई वास्ता नहीं पड़ा। कभी वास्ता पड़ा है आपका पुलिस से? पड़ा है। आपने कभी थाना विजिट किया हो अपने जी, किसी मैंने काम किया है। से, अपने किसी कंप्लेंट के सिलसिले में? हाँ जी, किया उनके भी। रवैये क्या होते हैं? पहली बात तो ये है कि वो समझते हैं कि हम जो है ना बड़े कोई ब्यूरोक्रेट्स हैं, ठीक है, और हम जो चाहें कर सकते हैं। अवाम की तो सुनते नहीं है, जो पैसे देता है बात उसकी सुनी जाती है। अच्छा जी। हाँ जी। कभी शरीफ आदमी भी पुलिस वाला देखा है आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। अच्छा, आपने कभी नहीं देखा? नहीं, मैंने नहीं देखा। और काम जो है ना वो आपका नहीं होता जब तक आप पैसे ना दे, आपकी बात सुनी नहीं जाती। द मोस्ट करप्टेड जो है वो, अगर पुलिस ठीक हो यहाँ पे तो मेरा नहीं ख्याल यहाँ पे किसी को परेशानी हो सकती है।